और पापा ये आपने जब मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई लक्ष्मी यहाँ बनते हैं कि ना ब्रह्मकुमारी में बनते हैं, लक्ष्मी भाई इधर बनते हैं कि ब्रह्मकुमारी में बनते हैं, तो आपने बोला यहीं बनती है लक्ष्मी, क्योंकि शिव बाबा यहाँ है। यहाँ आएगी, ज्ञान सुनेगी, तभी तो लक्ष्मी बनेगी। हाँ, यही बोला था ना आपने। हाँ। तो मैं वही तो पॉइंट सबको बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ, बाबा ने बोला था यहीं लक्ष्मी बनती है। अच्छा अच्छा भैया, तो विजयमाला बाबा यहीं बनेगी ना? यही बनेगी, ब्रह्मकुमारी भी बनेगी। तो रुद्रमाला भी यहीं बनती है, विजयमाला भी यहीं बनती है। हाँ, बाबा गीता में कहते हैं मन मना भव, मतलब मन शब्द आया है। गीता में मन मना भव का है, मतलब मन शब्द आया है। कभी कहते कि मेरे में दिल लगाओ, या बाबा के दिल में बच्चे। दिल और मन अलग अलग चीज है क्या? ये दोनों एक ही तो है। एक ही, जो मन है सो दिल है, जो दिल है सो मन है। दिलवाड़ा बाप है ना? कौन है दिलवाड़ा? शिव है शिव शिव बाप दिलवाड़ा है। उसका दिल कौन है? इसका दिल प्रजापिता। हाँ, प्रजापिता तो बाप है। का शरीर, मतलब शरीर नहीं होगा तब तक दिल नहीं होगा। प्रजापिता तो बाप हो गया, उसका दिल कौन है? इसका दिल शिव बाबा नहीं समझे बाबा। शिव बाबा और प्रजापिता वो तो एक ही व्यक्तित्व हो गया, एक ही पर्सनालिटी, लेकिन उनका दिल कौन है? बस वो जब तक संपन्न नहीं बनता तब तक चालू ही रहेगा। वो टारगेट है कृष्ण की सोल। बाबा मुरली का पॉइंट है, भले बाबा छोड़ के चले जाए, मम्मा अंत तक रहेंगे। हाँ जी, क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाबा अभी भी साथ है, इसका प्रूफ आगे पुराने आज भी अभी भी चल रहा है। हाँ। मम्मा छोटी माँ में प्रवेश कर रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर उनके अंदर प्रवेश किया होता उनको भी एडवांस में लाया। जब बात प्रत्यक्ष होगी तभी प्रत्यक्ष होगी कि पहले प्रत्यक्ष हो जाएगी? बाबा अभी तो ब्रह्मा बाबा साथ है ना, है तुम्हारे अभी भी चल रहा है। अब तुम्हारे चलता है। हाँ, अरे तो मम्मा थोड़े ही चल रही है, प्रैक्टिकल में मम्मा कहाँ है? प्रैक्टिकल में मम्मा तो बेजुबान है, बेजुबान की दुनिया में है? बेजुबान की दुनिया। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में है ना। तो गुलजार दादी की बात थोड़ा ही हुई। गुलजार दादी की बात हुई है? माँ में ओम राधा मम्मा प्रवेश करती है ना। मम्मा ओम राधे मम्मा जो है वो छोटी मम्मी के साथ है। छोटी माँ के साथ पाठ बजाती है, और बड़ी माँ इसके साथ पाठ बजाती है। बड़ी माँ के साथ पाठ बजाती है। तो बड़ी माँ रहेगी कि नहीं रहेगी? अंत तक रहेगी। छोटी माँ भी अंत तक रहेगी। बाबा अभी बड़ी माँ तो महाकाली का पाठ बताती है। महाकाली का पाठ बताती। हाँ, तो फिर तभी तो बड़ी माँ कहीं जाएगी। नहीं बाबा, तो फिर उस समय बाप के जो बच्चे हैं उन सबको अनिच्छा बुद्धि बना रहे ना। तो कौन? वो बड़ी माँ है, वो हाँ। महाकाली का पाठ बता रही है। हाँ, महाकाल का पाठ बजा रहा है। मैंने विनाश का पाठ बता रही है। हाँ, तो फिर बाप के जो अनिच्छा बुद्धि है उन सबको अनिच्छा बुद्धि बनाएगी ना। बिल्कुल। हाँ, तो फिर उनको मम्मा अंत तक साथ दे रहे हैं, इसका प्रूफ कैसे साथ दे रहे हैं? साथ मम्मा तुम किसको समझते हो? ओम राधे को समझते हो या किसको समझते हो? बड़ी माँ को मम्मा का है। जब बाबा ने बोला मम्मा अंत तक यज्ञ में पालना करेगी, हाँ, तो मम्मा आपने किस आत्मा के प्रति इंट्रोड्यूस समझा? उस समय तो ओम राधा मम्मा के लिए है। हाँ, उस समय इस समय क्या बाबा एक ही बात बोले, 10-10 बातें बोलेंगे? ओम राधे मम्मा के लिए ही बोला। और ओम राधे मम्मा छोटी माँ है। छोटी माँ कोई माता में छोटी में प्रवेश करती है, तो छोटी माँ नई दुनिया की पालना करेगी या नहीं करेगी? अंत में है करेगी। और माँ का तपस्या
भूमि बननी है। माउंट आबू तपस्या भूमि बननी है, इसकी शुरुआत कब से करेंगे? माउंट आबू को तपस्या स्थली कहा गया ना, इसकी शुरुआत कब से करेंगे? तपस्या भी कब से चालू हो जाएगी? जब कर्मणा का काम खत्म हो जाए, भाग दौड़ का काम खत्म हो जाए और वाचा का काम भी खत्म हो जाए। वाचा से भी कोई काम न बने, पक्का बुद्धि में बैठ जाए, वाचा चलाने से कुछ हुआ नहीं, कुछ होने वाला भी नहीं। भाग दौड़ करने से ब्रह्मा कुमारियों ने कितनी भाग दौड़ की, हमने कितनी भाग दौड़ की, उससे भी कुछ हुआ नहीं। अंत में जाकर के सब रास्ते बंद, तब याद हो गए। 2018 से करेंगे है 2018 से। और क्या नंबरवार के लिए होगा, सबके लिए होगा, नंबरवार के लिए होगा। और अवेकवानी का पॉइंट है, इसमें बोला गया है एक भी पावरफुल ग्रुप निकलने से एक दूसरे को खींचते हुए अंत तक 108 की माला बनेगी का है। तो भी बाबा 16,000 की माला कब बनेगी, फिर उसके बाद 7.5 लाख 9 लाख तो प्रवेश करने से होता है। 9 लाख की माला पहले से ही चल रही है, बन गई बाबा। हाँ। ये अंत किस बात के लिए, मतलब किस समय की बात, लास्ट की बात, लास्ट माला चलती है। एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला तक हो ही जाएगी। इसका मतलब 12-12 के 9 ग्रुप हैं। पहले कौन सा ग्रुप बनेगा? है सूर्यवंशी बनेगी। जब एक ग्रुप तैयार हो जाएगा 12 का, राम का राज्य, राम की राजगद्दी का चित्र तैयार हो जाएगा चैतन्य में, तब क्या होगा? दूसरे धर्म की माला को भी खींचेगा, माना इस्लाम धर्म की माला भी खींच करके ऐड हो जाएगी, फिर बौद्ध धर्म की माला भी खींच करके ऐड हो जाएगी। एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। 108 माला बनने के लिए इतना समय क्यों? दशरथ पटेल की तरह 6 महीने में तैयार कर दो। बाबा अभी आखिर की बात अभी क्लियर है। अरे एक बात तो क्लियर करो, माला तैयार कर दो 6 महीने के अंदर। बाबा अंत की बात क्या है? अंत की बात यही है, अंत माने एक माला के बाद दूसरी माला निकलेगी। बाबा उसका समय कुछ सीमित नहीं है, है? माला की समय तो सीमित नहीं है। पहले सीमित नहीं है, 40 साल से 50 साल बता तो दिया। वो तो हीरो पाटदारी के लिए बोला है ना। क्या हीरो पाटदारी के लिए क्यों बोला? 108 के लिए नहीं बोला। 108 के लिए है? बाबा अभी अंत वाला देखिए, संगम युग का आयु है 100 साल संगम युग है, और 100 साल में 36 से शुरू होता है, 36 अंत कहेंगे, तो 36 तक टाइम लगेगा क्या बाबा 108 बनने के लिए, और उसे 28 लगेगा। पहले 108 की जो माला है वो सूर्यवंशियों की कंप्लीट होगी, देवता धर्म की माला कंप्लीट होगी, सनातन धर्म की माला कंप्लीट होगी, या दूसरे धर्म वालों की माला बनेगी? तो सनातन धर्म वालों की माला और सनातन धर्म वालों को संदेश मिलने के लिए 2028 तक पूरी राजधानी स्थापन होने का समय है। उसके बाद दूसरे धर्मों का नंबर लगेगा। बाबा एक मुरली में पॉइंट है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की कनेक्शन क्रिश्चियन धर्म से है। इन क्रिश्चियन ने ही राजाई को खत्म किया है, हमें फिर से इन क्रिश्चियन से ही राज्य लेना। हाँ। तो फिर बाबा इसका थोड़ा क्लियर करें। अभी ब्राह्मणों की दुनिया की राजधानी सारी सत्ता किसके हाथ में है? क्रिश्चियन है? क्रिश्चियंस के हाथ में है ना, तो वही दे देंगे। रावण 20 नाखूनों का जोर लगाकर तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। ये राजधानी तैयार हुई देख रहे हो ना, इतनी ढेर सारी बिल्डिंगों की क्या जरूरत है? 100 करोड़ का प्लांट लगा है। हाँ जी बाबा बाबा ने मुरली का पॉइंट है, सिर्फ तुम एक जन्म पवित्र रहो,
मेरे बचपन से लो तो मैं तुमको जन्म जन्मांतर का राजा ही राजा बनाऊंगा। तो फिर अभी कृष्ण से हम क्यों लेंगे राजा? जब शिव बाबा देने के लिए तैयार आया है तो फिर आप कृष्ण धर्म से क्यों? अरे शिव बाबा देने के लिए तैयार है, तुम्हें राजधानी ऊपर से टपकाएगा या कोई निमित्त बनाएगा किसी को? अगर खोपड़ी हो गई। निमित्त बनाएगा तो कृष्ण धर्म को ही क्यों बनाएगा? आदि सनातन देवी देवता धर्म है? निमित्त अगर बनाना है शिव बाबा को, हाँ बाबा ने बोला स्टारी धर्म श्रेष्ठ है। हाँ हाँ हाँ, इस्लामी बौद्ध बोला। हाँ उसने कृष्ण को तो लिया नहीं बाबा ने, कृष्ण धर्म 4 धर्मों श्रेष्ठ है। तो फिर हम कृष्ण धर्म से क्यों लेंगे? किस तरह से क्यों ले? किससे लेंगे? शिव बाबा से लेंगे। शिव बाबा तो बिंदी है। नहीं, साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। बाबा अरे कृष्ण को राजधानी किससे मिलेगी? शिव बाबा से मिलेगी। बाबा ने मुरली में क्या बोला है? नारायण से। कृष्ण को राजधानी किससे मिलेगी? किस चीज से मिलेगी? पढ़ते जाते हो, भूलते जाते हो। बाबा भले मुरली में बोला है, भले मुरली में बोला है, लेकिन मैं तो जो बोला हूँ सही बोलूंगा। बाबा सीमत के खिलाफ बात करने वाले को बाबा मुरली का पॉइंट ये है, पकड़ा गया। पॉइंट है कृष्ण। अरे श्रीमत मत बगारो, जो तुमने श्रीमत बगारी उस श्रीमत के खिलाफ बात बोली है। बाबा मुरली का पॉइंट है, हाँ। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। हैं? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। हाँ हाँ, हाँ। तो कृष्ण को क्राइस्ट से मतलब क्रिश्चियन से राजा ही मिलेगी। हाँ। वो बात तो ठीक है। तो तो कृष्ण जो पहला पत्ता है, हाँ। हम तो डायरेक्ट बाप के बच्चे हैं ना। पहला पत्ता साकार सृष्टि का है कि संगम युग का है? साकार है? संगम युग में बात ही अलग है। यहाँ तो सारा कारोबार सूक्ष्म रीत से चल रहा है। और क्रिश्चियन से वर्षा लेगा मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? है? क्रिश्चियन से वर्षा लेगा इसका अर्थ क्या हुआ? क्रिश्चियन से राजधानी सौंप देंगे, माना उनका जितना परिवार है, जिसके ऊपर उनका होल्ड है, कंट्रोल है, वो तुम्हें सौंप देंगे। वो कृष्ण को सौंपेगा। हाँ जी, संगम की कृष्ण को सौंप देंगे। तो मतलब अभी 2028 तक आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होगी, वैसे अलग अलग धर्म की तो आखिरी में क्राइस्ट धर्म की होगी और वो कृष्ण को सौंप देंगे। है? क्रिश्चियनों के पास है क्या? राजधानी जो है क्रिश्चियनों के पास। अरे राजधानी क्रिश्चियनों के पास है क्या? पूछ रहे हैं। अभी ब्रह्मा कुमारियों में सारी सत्ता किसके हाथ में है? एडवांस वालों के हाथ में? किसके हाथ में? रमेश भाई फिर? हैं? एडवांस में किसके हाथ में? बताओ भैया, एडवांस इनकी बुद्धि में कुछ और है। इनकी बुद्धि में है एडवांस में सत्ता राम वाली हाथ में। अरे राम वाली की घरवाली राम वाली के हाथ में नहीं देंगे तो दूसरे कहां से हो जाएगी? बाबा आधार मूर्तों की दुनिया में बुद्धि खोपड़ी होती जा रही है। बाबा हाँ, आधार मूर्तों के दुनिया में जो है वो पहले बीज रूप की दुनिया में नहीं दिखाई पड़ेगा ना। नहीं, बीज रूप की दुनिया में भी तो भक्ति मार्ग में पहले दिखाई पड़ेगा। बाबा लेकिन बाबा तो पहले तो बात सूक्ष्म में होती है ना, हाँ, स्थूल में क्या है? आधार मूर्ति में कैसे हुई? आधार मूर्त में कैसे हो? बाबा तो कहते हैं पहले कोई भी बात पहले सूक्ष्म में होती है, फिर वो 500 करोड़ आत्माओं में, मनुष्य आत्माओं में सबसे सूक्ष्म कौन है? शिव बाबा सूक्ष्म आत्मा मनुष्य आत्माओं में। जो कीटक हो गए। मनुष्य आत्माएं जो है 500 करोड़, उनमें सबसे सूक्ष्म आत्मा कौन है? अरे राम राम वाली आत्मा।
तो राम वाली आत्मा पहले प्रत्यक्ष होगी कि दूसरी आत्मा पहले प्रत्यक्ष हो जाएगी? वही सूक्ष्म संकल्प करेगी, गहराई से संकल्प करेगी, पहले ये बात 8 का नंबर आएगा। 8 के बाद फिर इस्लामी पहले मरेगी, इस्लामी के बाद बौद्धि मरेगी। बाबा मुरली का पॉइंट है, बुद्धा के तत्व को 8 फरिश्तों ने उठाया है। तो फिर बाबा ने अष्टदेवों में अभी चारों को ही लिया है, 4 श्रेष्ठ है और 4 इतना श्रेष्ठ है, 4 ही श्रेष्ठ है और 4 जो है बाकी 4 जो है इतना श्रेष्ठ है। तो विजयमाला से जो 4 आएंगे वो 4 ये 4 मिल करके 8 तो बाबा ने एक जगह बोला है तो फिर ये 4 विजयमाला के और 4 रुद्रमाला के मिलके 8 उठाएंगे तभी तो या युगलों का जोड़ा 8 उठाए। 4 युगलों का जोड़ा हो गया। हाँ, मगर 8 का उसमें ले रहे हैं। उसमें भी जब मरते हैं तो औरतें उठाती है या भाई लोग उठाते हैं? भाई लोग 4 की बात नहीं है, किसके उठाने की बात है? रुद्रमाला के 4 है। और है एक मुरली का पॉइंट है, शिव बाबा बोलने से तेरे बुद्धि में हिंदी आएगी, तो ये तो राम बाप के लिए कहा बाबा, साकार के लिए कहा। बोलो। फिर बाबा एक कैसे कहेंगे, बाबा बोले एक मुरली का पॉइंट ना पशु पक्षियों का पॉइंट। अरे एक बात तो पहले मुरली की हल कर लो, तब दूसरी उठाओ। बाबा उसी से संबंधित है, संबंधित बात बाद में, पहले एक बात हल करो। क्या कह रहे? शिव बाबा बोलने से तेरे बुद्धि में बिंदी आएगी, हाँ तो ये साकार बाप के लिए कहा है। हाँ तो फिर बाबा मुरली में एक है पशु पक्षियों का आत्मा ये भी, मनुष्यों का भी आत्मा ही बिंदी बिंदी है। तो राम बाप को कैसे मानते? ये शिव है, ये बिंदी है, शिव है ये बिंदी, तो राम बाप ने कैसे पहचाना? राम बाप ने कैसे पहचाना? हाँ, मतलब पशु पक्षियों की आत्मा भी मिलती है और मनुष्यों मनुष्यों की आत्मा मिलती है, तो राम हाँ। बाप ने कैसे पहचाना? जैसे शिव का भी बिंदी है, हाँ राम बाप ने कैसे पहचाना? ये शिव बाप की ये तो मुरली में बोला है, मैं बिंदी हूँ। मैं बिंदी हूँ। जब हम याद करते हैं हाँ। तो यही बिंदी शिव है, ऐसे करके राम बाप ने कैसे पहचाना? वही बिंदी बिंदी है हाँ, जो बिंदी कभी भी शरीर धारण नहीं करती है, और धारण भी करती है तो उसमें मोह नहीं लगाती। वो अकर्ता है, अभोक्ता है, अजन्मा है, त्रिकालदर्शी है। ऐसे पहचाना। बाबा उसके लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। अभी ज्ञान, यही तो ज्ञान हो गया जो मुरलियों से आता है। क्लास चला ना बाबा, अभी तो बात मुरलियों से ही तो ज्ञान आता है। इसमें कहा गया है, शंकर क्या करता है? सिर्फ याद करता है, उसको तो ज्ञान है ही नहीं बोला। जब शिव के बारे में शिव बाबा तो ज्ञान देता है, शंकर को ज्ञान नहीं है, हाँ, लेकिन देने वाला देता है कि नहीं देता है? देता है बाबा। वो तो जो देता है उसको पहले पहले कौन लेता है? बाबा मुरली में कहा, अरे जो बात पूछी जा रही पहले उसका जवाब दो। पहले तो जिस कर्ता ने प्रवेश किया है वही लेगा। वही लेता है बस। जो आत्मा है यह सिर्फ समझ है या अनुभूति भी है? हैं? जो हम खुद को आत्मा समझते हैं हाँ। यह सिर्फ एक समझ है या अनुभूति भी है? गुरु नानक को आत्मिक स्थिति की अनुभूति हो रही है या सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है? आत्मा हूँ, अनुभूति की पहचान क्या है? महात्मा बुद्ध को, क्राइस्ट को है, हाँ, आंखों से वो आत्मिक स्टेज झलकती है। देह में उनकी आत्मा नहीं है, देह से परे की स्टेज में है। देह अलग है, आत्मा अलग है।
शिव बाबा मुरली चलाते समय ब्रह्मा बाबा इंटरफेयर करता है, हाँ? तो कुछ ऐसे ऐसे बातें निकल गए, तो वो बच्चों ने वो बहुत धारण कर लिया। इसका दोष किनके ऊपर आया, बच्चों पर आएगा या बाबा शिव बाबा के ऊपर आएगा? क्या धारण कर लिया? कुछ गलत शब्द बीच में इंटरफेयर कर दिया। अब क्या है, ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी निकलता है, खराब निकलता है, अच्छा निकलता है, उल्टा निकलता है, सीधा निकलता है, उसका जिम्मेवार मैं हूँ। मैं आगे चलकर उसको ठीक ही कर दूँ। जैसे मुरली में बोला, नारायण तो बुद्धू है, नारायण तो समझदार है, सब तो विश्व का मालिक है। तो दो बातें एक दूसरे को काट करने वाली हो गई। नारायण बुद्धू है, ये किसने कहा? नारायण बुद्धू है, उसी जगह ये बात किसने बोली? नारायण बुद्धि ये कौन एक्सेप्ट करता है? ब्रह्मा बाबा। और नारायण समझदार है, ये किसने बोला? शिव बाबा ने। तो दो बातें हो गई ना। ब्रह्मा बाबा ने इंटरफेयर करके बोल दिया भले, लेकिन एडवांस में आकर के क्लियर कर दिया कि नहीं? और मुरली का पॉइंट ये भी था ना, ये लक्ष्मी नारायण समझदार है और ये लक्ष्मी नारायण है, तो ये तो शिव बाबा की ही वाणी है। हाँ, समझदार है, ये शिव बाबा ने बोला। जैसे और एक पॉइंट, शिव बाबा तो संगम युग की बातें बताते हैं, और ब्रह्मा बाबा उनकी बुद्धि में कहाँ की बातें है? बाबा एक और पॉइंट है, उदकते फिरते हो ऐसे ही। एक और पॉइंट है, जैसे वो पहलवान होते हैं ना, एक पैतरा नहीं, दूसरा पैतरा हाँ, पैतरा निकालो। मुरली का पॉइंट है, मुरली की बोल है, मैं नित्य नए ज्ञान सुनाता हूँ, तो नित्य नए ज्ञान सुनाता हूँ तो नित्य नया मनन चिंतन चलेगा, नित्य नया मनन चिंतन चलता है तो नित्य नया प्रश्न आएगा, नित्य नया प्रश्न आए तो बाबा जब आएंगे तो बाबा का सामने रहेंगे। मुरली में जो नया ज्ञान सुनाता हूँ, मैं नित्य नया ज्ञान सुनाता हूँ, तो नित्य नया ज्ञान सुनाता हूँ तो नया मंथन होगा, नया मंत्र होगा तो नए पर्सन आएंगे, नया पर्सन होंगे तो बाबा आएंगे तो उनसे पूछेंगे ना। हाँ, कौन पूछेंगे? ये भी तो देखो कि ज्यादा पूछने वाले कौन आत्माएं होंगी? वही आत्माएं होंगी जो पूर्व जन्म में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही, ज्यादा कन्वर्ट हुई है तो उनके बुद्धि में कचरा ढेर सारा भरा हुआ है। मुरली का पॉइंट है, मन मननाथ मनुष्य कहा जाता है, क्या मन मननाथ मनुष्य कहा, मुरली के पॉइंट है। हाँ, जो मनन चिंतन करता है वही तो मनुष्य है। हाँ, लेकिन एक उल्टा मनन चिंतन होता है और एक सीधा होता है, कौन सा अच्छा है? बाबा, ये अपना मनन चिंतन उल्टा है या सीधा है, जब हम बाबा के सामने रखेंगे तो बाबा जब क्लियर करेगा तब पता चलेगा। बाबा ने क्लियर किया नहीं इन बातों को पहले ही? सारी मुरलियों में ये बातें पहले ही क्लियर हो चुकी जो तुम पूछ रहे हो अभी। क्लियर हो चुकी है बाबा, उसमें कुछ क्लियर होने बाकी है। अरे पापा, ज्ञान में ये नहीं लक्ष्य को ध्यान नहीं दे रहे कि हमको लक्ष्य क्या रखना है, कि देवता बनना है, मतलब लक्ष्य को याद करना है कि हमको सबको नारायण जैसा बनना है, तो हमको पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये जरूरत नहीं, पूछना तब तक होता है जब तक डॉक्टर बनना है और पढ़ाई नहीं पढ़ना है, पढ़ाई पढ़नी है, डॉक्टर नहीं बनना है। पढ़ाई तो पढ़ी, तो उस पढ़ाई में भी ये भी तो ध्यान देना है। लक्ष्य रखेंगे तभी तो पढ़ाई पढ़ेंगे। लक्ष्य रखना है ना। हाँ, लक्ष्य रखना है और याद करेंगे तो आपने बोला ना अपने आप मना पहचान होती जाएगी ना हमको, याद से, योग से इसकी पहचान होती है। बाप की पहचान होती जाएगी। योग तो तब लगाया जाता है जब पहचान हो, पहचान है ही नहीं तो योग कहाँ से लगाएंगे? अच्छा, तभी ये लोग पूछने ही जा रहे हैं। लगाओ, योग माने लगाओ, इसका मतलब इनको लगन कब लगाएंगे? पहचान तभी हैं? जिनको पहचान नहीं होती है तभी ज्यादा। पहचान नहीं है तो बहुत पूछते हैं, पहचान हो गई तो बस याद करो, जैसे चलाए वैसे चलो। मुरली बोला भी है, आगे चल करके तुमसे जो ढेर प्रश्न करते हैं वो प्रश्न करना बंद कर देंगे। कब? जब आपकी प्रत्यक्षता हो जाएगी तब।
रामायण में अंगद ने इंद्रजीत को पूछा है रामायण में अंगद इंद्रजीत को पूछा ये मैं रावण तो अनेक देखा है लेकिन तुम्हारा बाप कौन है ये कैसे लागू होगा ये बहन कर क्या रावण जो अनेक देखा है मैंने अंगद पूछा इंद्रजीत को ये मैं रावण तो बहुत देखा है लेकिन तुम्हारा बाप कौन है इंद्रजीत का बाप कौन है मैंने इंद्रजीत तो स्वयं ही मेघनाथ का नाम है। मेघनाथ के बाप का नाम रावण है और मेघनाथ से ही पूछा हे इंद्रजीत तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मैं तो रावण बहुत देखा है लेकिन तुम्हारा बाप कौन है? अरे इंद्रजीत ही तो नाम है मेघनाथ का। मेघनाथ को ही तो इंद्रजीत कहा जाता है और उसी से पूछा। मैंने अंगद ने पूछा ये सभा में मैं रावण बहुत देखा है लेकिन तुम्हारा बाप कौन है? बाबा तो ये है वाली की जो पुत्र है अंगद वो अंगद ने मेघनाथ से पूछा है वो पूछा है तुम्हारे बाप कौन है? नहीं बाबा उनके कहने का मतलब ये है कि रावण तो मैंने बहुत देखे हैं। रावण बहुत देखे? हाँ 10 रावण है। हाँ तो तुम्हारा रावणों में बाप असली बाप कौन है? जिसका ज्यादा बड़ा मूड है। बाबा कंप्यूटर में क्लास होने के बाद है एकेडमिक क्लास कर रहा है कंप्यूटर में क्लास होने के बाद बाबा माउंट आबू नया एकेडमिक क्लास कर रहा है तो इसका और इसका गहरी रिश्ता मतलब बेहद कंप्लीट ये माउंट जब बीजरूप आत्माओं के माउंट आबू में क्लास होगा तो आधारभूत आत्माओं के माउंट आबू में क्लास नहीं होना चाहिए। क्या बात मतलब बाबा इसका कास्ट रिश्ता है ऐसे बेहद ये कंप्लीट हो गए। सवेरे सवेरे 2 बजे निकलना है निकल जाओ। लो किसने दिया? हो गया है कृष्ण और क्राइस्ट का राशि मिलता है तो अभी संगम में क्रिश्चियन जो धर्म की आत्माएं हैं अदर उनसे राजा ही मिलेगी जो प्रतिष्ठा हो जाएगी विजय हो जाएगी वो कैसे हैंडल करेंगे ऐसी वाले में कौन है मुखिया? जो अभी है क्रिश्चियन कौन है? रमेश साहब। अरे बेहद में कौन है? तुम हद में चले जाते हो। जब बेहद की बातें करते हो तो बेहद में ही रहो ना। नहीं है हद की बात ट्रांसफर की बात। वो कौन सा नारायण बनने वाली आत्मा है? चौथा नारायण हैं? चौथा नारायण कौन? चौथा नारायण बनने वाली आत्मा है ना। तो जो नारायण है नारायण बनने से पहले बचपन में उसका नाम क्या होगा? है क्रिश्चियन नाम होगा? कृष्ण नाम होगा। कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का। तो वो तो गया। ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं? अरे क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है कि नहीं? चौथे नंबर का नारायण बस। चौथे नंबर का जो नारायण है वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है। यहाँ पर कैसे हैंडओवर हो रहा कह रहे हैं? उसी से तो तुम्हें मिलना है। चौथे नंबर का नारायण नहीं है कृष्ण बनने वाला। क्राइस्ट है कि नहीं? कब तक मिलेगा बाबा? है आधारभूत बनेगा कि नहीं? अरे क्राइस्ट का आधारभूत बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। कृष्ण को क्राइस्ट नहीं कह सकते ना, वो तो सूर्यवंशी है। चौथे नंबर का जो कृष्ण नहीं चौथे नंबर का नारायण सूर्यवंशी कहाँ से हो गया? नहीं, चौथे नंबर का जो कृष्ण है वो संगम युधिक पहला पत्ता है, उसे राजधानी मतलब नहीं संगम मतलब संगम युधिक कृष्ण को उससे राजा मिले।
यहाँ संगम में रह करके देखो, वो चौथे नंबर का नारायण है। चौथे नंबर का जो नारायण है, वो चौथे नंबर का जो धर्म पिता है, उसका आधार मूर्त बनेगा। जब आधार मूर्त बनेगा तो उसका नाम क्राइस्ट पड़ेगा। वो क्राइस्ट की बात हो रही है। बाबा, उस क्राइस्ट से तुमको राजधानी मिलती है। बाबा 76 में बाबा ने दिल्ली को विजय पाया, दिल्ली में विजय पाया। 76 में बाप को प्रतिष्ठा हुई ना दिल्ली से। फिर थोड़े समय के बाद फिर वो संगठन टूट गया। मुद्दे ये आया कि किले को जीतना होता है तो चारों तरफ से घेराव डालना होता है। तो पूरे भारत में फिर घेराव डालना शुरू कर दिया रामले आत्मा ने चारों तरफ। अभी जब मेन टाइम आया, हरियाणा में नजदीक नजदीक सारे सेंटर खुल रहे थे दिल्ली के आसपास में। हरियाणा में तो सब बाजू खुले, बस दिल्ली के आसपास में सेंटर खुल रहे थे। जैसे खुल रहे और इसी बीच में अभी फिर वहाँ से एक भाई निकला जो संगठन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो हरियाणा से। वो भाई आर्य समाज के संस्कार उनके अंदर है। और जगदीश भाई भी आर्य समाज का भी आधार मूर्त वहीं से निकला हुआ है। जगदीश भाई हो सकता है आर्य समाज का अपना भी जैसे 98 में दशरथ पटेल के साथ जो किया है खेड़ बकेड़ा, वो अभी भी उन्हीं लोग करेंगे क्या फिर से? हो सकता है वही आत्मा प्रवेश करके कार्य कर रही हो। उन्हीं के द्वारा बाप की प्रतिष्ठा का होगा। हाँ जी। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलती है। ये सिर्फ चौथे कृष्ण के लिए बात आई है मुरली में, मतलब ये चौथे कृष्ण के लिए आई है, ये पहला और सेकंड कृष्ण के लिए नहीं है। क्राइस्ट का आधार मूर्त कौन बनता है? चौथा दूसरे धर्म पिता का आधार मूर्त थोड़ा ही क्राइस्ट बनता है। फिर वो उसके लिए बात है। हाँ जी। बाबा, बाबा एक पॉइंट है। 2012-17 अक्टूबर को बाबा हॉस्पिटलाइज हुए थे। 2012-17 अक्टूबर को बाबा हॉस्पिटलाइज हुए थे। 2012-17 अक्टूबर को बाबा हॉस्पिटलाइज हुए थे। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उस समय ब्रह्मा बाबा ने बाबा को बचाया ऐसा करके सारे वार्तालाप में बोले हैं। ब्रह्मा बाबा ने बचाया ऐसे करके। अब ब्रह्मा बाबा ने बचाया या शिव बाबा ने बचाया या कोई भी आत्मा बचाती है, या ज्ञानी का ये समझना धर्म है कि अपनी आत्मा का अपना कर्म अपने को बचाता है, क्या सही है? अपने कर्म अपने आप को बचाते हैं। ये सिर्फ कहा जाता है समझाने के लिए, ताकि हम अपनी आत्मा को श्रेष्ठ न समझें। अपनी आत्मा की ग्लानि करना, अपनी आत्मा की श्लाघा करना, अपनी आत्मा का बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, दोनों ही बातें अच्छी नहीं है। आत्मग्लानि करना भी अच्छा नहीं है और आत्मा की प्रशंसा करना भी अच्छा नहीं, इसलिए कहा गया। बाबा अगर ब्रह्मा बाबा अगर बचाने वाला है, ब्रह्मा बाबा भी तो ड्रामा में है ना बाबा? हनुमान ड्रामा में नहीं है, ड्रामा में है। जो ड्रामा में और हनुमान ड्रामा में है तो राम ड्रामा में नहीं है। जो तो ड्रामा कहा जाता है कि राम जब रावण का युद्ध हुआ तो राम का सबसे जास्ती सहयोगी कौन बना? कहने के लिए कहा जाता है, होगा तो अपने अपने कर्मों के अनुसार। बाबा अगर ब्रह्मा बाबा बचाया है तो वो तो ड्रामा में है, ड्रामा को तो नहीं रोक सकते, ड्रामा को तो नहीं रोक सकते ना। ब्रह्मा बाबा ने बचाया ऐसा करके कह रहे हैं। अभी तो बता दिया ये किस लिए कहा जाता है। हाँ क्योंकि ना वो भी तो ड्रामा में नूद है, वो कुछ ड्रामा में नूद है। हाँ अच्छा, शिव भी ड्रामा में है, ड्रामा में मुद्दा भी पर ड्रामा में रुका हुआ है, तभी तो संगम में आता है सौसाम के। तो जो ड्रामा में है तो ड्रामा को तो रोक नहीं सकते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा ड्रामा कौन बनाता है? क्या बोला? क्या तो ड्रामा अपना अपने आप बनाया भी तो जाता है। ड्रामा फिक्स है ना, 163 जन्म का फिक्स है। हमने जैसा किया है
वैसा हमने फिक्स कर लिया। ऐसे जन्मों की जो अपने अच्छे कर्म और अभी संगम युग में जैसा हम कर रहे हैं वैसा हमने फिक्स कर दिया। बड़ा बनाया ड्रामा है, किसने बनाया? अरे सबसे जास्ती ड्रामा कौन बनाता है? नंबरवार बनाने वाले होंगे कि नहीं? वो भी हमने किसी सोल का प्रवेश है, हमने किसी सोल का प्रवेश है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब दो बातें करेंगे तो सोल का प्रवेश है। एक आदमी एक आत्मा एक बात करेगी कि दो बातें करेगी? हैं? एक बात करेगी। ये तो कई तरह का है। बाबा बच्चों में सेवा के लिए प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं तो हमें पता नहीं चलता, तो उसका मतलब वो उस बच्चे की जो अंदर की क्वालिटीज है उसको बेस्ट मतलब आइडल रूप में यूज करते हैं या कुछ अलग मिला जागृत कर देते हैं क्वालिटी को, मतलब उसके अंदर की क्वालिटी को जागृत करते हैं। बाबा 76 में चार आत्माएं निकली, राम सनातन सनत कुमार, इनमें से जो 3 आत्माएं तो उन्होंने कोई संगठन, रामबली आत्मा ने तो संगठन खड़े कर दिया, एक भी खड़ा कर दिया, रामबली आत्मा ने संगठन खड़ा कर दिया। बाकी 3 लोगों ने तो कोई संगठन नहीं किया। एक मिनट, बाकी 20 लोग कुछ भी है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, कोई संगठन खड़े नहीं किया, पर रामबली आत्मा को अपोजिशन करने किए सिर्फ, और उन्होंने कोई ऐसा संगठन खड़ा नहीं किया। और जो आदम निकले या बाद में जो बच्चे निकले सुभाष पार्टी में, वो लोग संगठन खड़ा करते अपने को विष्णु या अपने को त्रिमूर्ति में हमारा ब्रह्मा का पार्ट है, विष्णु ऐसे करके दिखाते हैं। जो बाद में एडवांस पार्टी में बच्चे निकलते हैं वो अपने आप को विष्णु का पार्ट बताते हैं, ब्रह्मा का पार्ट बताते हैं, तो वो अपने आप को भगवान साबित कर अपना संगठन तोड़ने का काम कर रहे हैं, अभी पार्टी के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये कौन सी आत्मा है? दूसरे धर्म की आत्माएं बच्चों कन्वर्ट करती है। जो हिंदुओं से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए वो कच्ची आत्माएं कन्वर्ट हो गई या मजबूत आत्माएं कन्वर्ट हो गई? कच्ची आत्माएं कन्वर्ट। यहाँ भी ऐसे ही एडवांस की दुनिया में भी लंबे समय से ज्ञान में चल रही है। दुनिया में 10 साल 11 15 साल से भी चल रही है, वो भी आत्माएं टूट रही है। तो के आज के 4 है, उनसे ज्यादा पुराना कोई है नहीं, वो कैसे कन्वर्ट हो गए? यज्ञ के आदि के मतलब पिछले जन्म है, यज्ञ के आदि की मतलब पिछले जन्म की बात है नहीं। अरे सन 76 से ही निकले हुए एडवांस में। बाबा वो भाई अभी इधर माउंट आबू में आके भी लोगों को मिलाने की कोशिश किया बहुत दिन। तो हरियाणा का जो भाई है ना, बना के अपने को विष्णु करके प्रतिष्ठा, अपने को त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर बना के चित्र बनाया उसने, और वो भाई यहाँ के लोगों को मिलाने का काम कर रहा है। यहाँ के लोगों को अपने वो भाई था जो माउंट आबू में भी आया, तो उसने यहाँ के जो भाई हैं जो रहने वाले हैं तो उनको भी त्रिमूर्ति का चित्र दिखाया है, उसमें अर्धनारीश्वर को अपने आप का अपना फोटो लगा दिया उसने, और ब्रह्मा की जगह भी अपने आप को बिठाया, विष्णु की जगह भी अपने आप को ही खड़ा करके बोला जो भी कुछ महिमा है सिर्फ एक की है और किसी की नहीं है। हमारे बाबा को तो सन्यासी बता रहा है, सन्यासी उसने तो भारत को कमाया है, ऐसे ऐसे कई बात तो कई भाइयों को सुनाया उन्होंने ज्ञान, तो उसी के बारे में भाई बात किया, और उसके बारे में कुछ माउंट आबू में उस भाई से कुछ कहा सुनने से मतलब ज्ञान की चर्चा करने के लिए कई भाई गए भी थे, तो उसका उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी, केस करवा दिया उल्टा। तो क्या होता है उससे? कुछ होगा तो कुछ भी नहीं बाबा, लेकिन कोई बात टाइम मनी एनर्जी बाबा जिस भाई ने उसको सपोर्ट किया वो भी एक में चलने वाला 30 साल से है, वो उसने अपना घर दे रखा है, तो क्या उसका दोष नहीं है? अपने घर में उसको रखना है। जो बाबा की गुलामी कर रहा है उसको अपने घर में रखना, उस भाई का दोष नहीं, क्या एडवांस करेगा? वो किसी भाई के घर में रहता था, एडवांस पार्टी में वो होता है, तो भाई कह रहा है उसका दोष नहीं है, क्या वो उसको अपने घर में रख रहा है? सबकी बात सुनो, करो मन की, इसमें हर्जा क्या है? लेकिन बाबा वो उस टाइम तो एडवांस में था जब उसने घर उसको दिया है, तो बाद में वो चला गया दूसरी पार्टी में, तो तुरंत वो उससे बात की थी फोन पे, तो वो बोला तुरंत कैसे खाली होगा,
मैं उसको कुछ टाइम दे के खाली करवा दूंगा। मैं तो खाली करवा दिया उसने मकान है, और ये बात है। और वो केस दर्ज हो रहा है कई भाइयों के खिलाफ, अपने पार्टी के भाई को नाम आए। इतनी पार्टियां निकलती रहती है, अपना ध्यान क्या देना, हमारी सवाल उनका जिक्र भी क्यों करना है, वेस्टेज ऑफ टाइम। हिलता कौन है, कमजोर हिलता है या पावरफुल हिलता है? कमजोर हिलता है। बाबा ने हर बच्चे को किसी न कोई ना कोई विशेषता देख करके सुनाई। तो ये पता कैसे लगाया जाए कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जिसको देख के बाबा ने सुनाया, ताकि हम उस विशेषता को निखा सकें। पहचाना है कि नहीं? बस ये सबसे बड़ी विशेषता है। परखने की शक्ति। हाँ, हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वीको हैं? हिरण्याक्ष राक्षस हिरण्याक्ष राक्षस हिरण्याक्ष राक्षस हैं? पृथ्वी को पागल में ले जा रहा था काशी नगरी छिटक गई थी ना। हाँ, काशी नगरी पृथ्वी में से छिटक गई। हाँ, तो वह कब की बात है? वो 98 की बात है। 98 में पृथ्वी रूपी धरणी माता को हिरण्याक्ष गड्ढे में ले जा रहा था। दूसरी शादी करा रहा था कि नहीं? कोई पवित्र पतिव्रता नारी जो एक की बन चुकी हो और वो दूसरी शादी करे तो गड्ढे में जाती है या ऊपर जाती है? गड्ढे में जब ले जा रहा था तो उस समय जो काशी नगरी है वो जगदम्बा की बच्ची है या नहीं है? अरे सारी दुनिया किसकी बच्ची है? जगत पिता जगदम्बा की बच्ची है। तो बच्ची होते हुए भी वो जगदम्बा के गोद से अलग हो गई, छिटक गई, या जगदम्बा की गोद में चली गई? हैं? छिटक गई। तो काशी नगरी बची रहती है, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए। वो परीक्षाओं में पास होती है, पास होकर के छिटक करके दूर ही रहती है जगदम्बा और प्रकृति, वो क्या नाम, माया से, कि उनकी गोद में चली जाती है? नहीं जाती। तो पवित्रता की बात है या अपवित्रता की बात है? पवित्रता की बात है। बाबा, हाँ, ये राक्षस कौन है? ये राक्षस कौन है? हिरण्याक्ष। अच्छा, हिरण्याकश्यप को जान लिया? हिरण्यकश्यप को नहीं जाना? हिरण्य माने सोने जैसी सच्ची आत्मा है। हिरण्य माने सोना, काशी माने तीव्र याद के तेज वाली आत्मा है। हिरण्य रूपी काशी को पा माने पीने वाली आत्मा है। सोने के समान जो पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हैं, जैसे जगदम्बा है, जैसे गंगा है, उन गंगा यमुना के तेज को क्या करती है? पीने वाली है। ऐसे हिरण्याकश्यप क्या समझते हैं अपन को? है? और हिरण्याकश्यप अपन को क्या समझता था? भगवान समझता था। ऐसे भगवान समझने वाले हिरण्याकश्यप जब खलास हो गया, उसका प्रभाव नष्ट हो गया, तब कौन सा राक्षस निकला? उसका भाई हिरण्याक्ष, सोने की आंख वाला। उसने पहचान लिया, हाँ, इस पृथ्वी को गड्ढे में ले जाओ। तो ले गया। हाँ, नहीं समझ में आया? अरे कब ले गया? 98 में ले गया।
बाबा इसी में जुड़ा हुआ प्रश्न है कि 12 और जो 12 अवतार ने कब पृथ्वी को पाताल से ऊपर लाया? बड़ा अवतार बोलते हैं ना, हाँ, उसने कब फिर नीचे से ऊपर लेकर गया? हाँ जी, जो हिरण्याक्ष है जब तमो प्रधान बनता है तो राक्षस बनता है। कोई भी आत्मा तमो प्रधान बनती है तो क्या बनती है? राक्षस बनती है। और फिर जब सतो प्रधान बनता है तो वो भगवान बन जाता है। कैसा भगवान बन गया? शास्त्रों में प्रसिद्ध है, पृथ्वी का उद्धार करने वाला। नेपाल में ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन है? नहीं, 12 अवतार। 12 माने सुअर का अवतार। कौन सा धर्म है जो सुअर को पूजता है? सुअर जो कीचड़ में लौटता है। अरे विकारों की कीचड़ होती है ना, लोट लगाते ही रहते हैं घंटों शराब पी पी के। तो कौन हुए वो? है? हाँ, इस्लाम धर्म की कोई आत्मा है? इस्लाम धर्म का मुखिया ही होगा जो विकारों का सबसे जास्ती सुख भोगता है, देह के विकारों का। तो वो जब सतो प्रधान बनता है, बाप को पहचानता है, तो क्या करता है? पृथ्वी को उस विचार के गड्ढे में से निकाल। सुनेंगे नहीं, प्रश्न करेंगे। उस विचार रूपी के गड्ढे में जाने वाली धरणी को पाताल से कहाँ ले आता है? ऊंची स्टेज में ले आता है। तो अब वो समय आने वाला है। बाबा, एक भाई बोलता है क्या हम अपना चिंतन मंथन से हमारा है? सम्राट अशोक नहीं बोलता कि विश्व सम्राट अशोक का पाठ हमारा है या दूसरे का भी पाठ क्लियर करता है। सम्राट अशोक का पाठ हमारा है। अरे आप सब लोग कहने लगो हमारा है, नहीं ना? बाबा ये झूठ बोलता है, आप सच्चा बोलते हैं। ये मजाक करने के लिए ऐसा, ये मजाक करने के लिए बोल रहा है। आपने मजाक इसके साथ नहीं किया ना? हैं? लो, ये तो बहुत हो गई गवाह। पाठ भी दूसरे का क्लियर कर रहे हैं, पाठ भी दूसरे का क्लियर कर रहे हैं और सब आत्मा का पाठ भी क्लियर कर रहे हैं। देखो वंडरफुल बात देखो, बाबा कहते हैं हर आत्मा अपना पार्ट खुद ही प्रत्यक्ष करेगी, लेकिन प्रूफ के सहित प्रत्यक्ष करेगी कि बिना प्रूफ के? बिना प्रूफ के अगर कोई प्रत्यक्ष करता है तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तुम बुद्धू बन जाओगे। ये डाइवर्ट करने के लिए बात के दूसरे का वो एक नहीं है, वो बोलने वाले तुम्हारे आसपास सारे ही हैं। बोलने वाले हैं तो बाबा क्या होगा? तुम ना करोगे तो धर्मराज की और सगुना दंड खाओगे। तुमने डिसर्विस की है बाबा। हाँ, बोले जो बाप के साथ जो अधिक जो पाठ है, जो जितना भी शिवाजी या चाणक्य में सब, तो वो मेरा ही पाठ है। हाँ सही बात है, सही बाप मैं ही तो हूँ। अरे भगवान होगा तो भगवान का पाठधारी खुद ये कहेगा कि मैं राम हूँ, मैं प्रजापिता हूँ, मैं शिवाजी हूँ, मैं महाराणा प्रताप हूँ, अशोक महान सम्राट का मेरा पार्ट है, मैं विष्णु हूँ, मैं शंकर हूँ, ऐसे बोलेगा? अरे सच्चाई स्वतः ही प्रत्यक्ष होगी या बोल बोल के प्रत्यक्ष होगी? हाँ, ये बात हो सकती है। बाबा डाइवर्ट कर दिए माहौल को, हम अभी अच्छा प्रश्न कर रहे थे। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, आगे चलो भाई। डाइवर्ट ये लोग ये खेल है, ज्ञान के प्रति टचिंग कम है, ये लोग ज्यादा खेलते हैं। ये लोग कम बुद्धिमान हैं, छोटे बच्चे हैं। और इतना बच्चा बुद्धि है, इनकी बुद्धि को अच्छे से डाइवर्ट करो। कौन सी बात किस भाव से कैसे बोलेगा? अच्छा, भाव को नहीं जानते। अरे बस रहने दो। हाँ भाई, बहुत देर से खड़ा है। हाँ रुको रुको। हाँ, पटाक्षेप। तिरोता में भगवान राम
तो वनवास हुआ, शंकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किए त्रेता में। हाँ, तो भगवान राम को वनवास हुआ। त्रेता में राम थे। अरे त्रेता में राम थे। राम रावण त्रेता में थे। की बात कर रहे हाँ? भक्ति मार्ग की बात कर रहे। तो भक्ति मार्ग की बात करो ना। तो वनवास हुआ। हाँ। तो माता पार्वती शंकर भगवान के साथ में थे। हाँ। शंकर भगवान साष्टांग प्रणाम जो भगवान राम को किए। वो माता पार्वती कहाँ की बात है? वन की बात है? वन में साष्टांग प्रणाम किए शंकर भगवान। जंगल? कौन सा जंगल? अरे ये सारी दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। कांटों के जंगल में वो दोनों आत्माएं, राम वाली आत्मा भी और बेसिक के कांटों के जंगल में सीता वाली आत्मा भी दुख भोग रही है। कोई मनसा का दुख भोगती है और कोई तन से, मन से और धन से भी दुख भोगता है। हाँ, तो उनको जो भर्म लग गया से पार्वती माता को। हाँ, तो शंकर भगवान से पूछे आपसे बड़ा कौन है जो उनको साष्टांग प्रणाम किए। हाँ, शंकर भगवान यही इष्ट देव है हमारे, इन्हीं का हम ध्यान करते हैं। है। उनको भ्रम लग गया तो सीता का रूप धारण करके भगवान राम के सामने गई। कहीं भगवान या नहीं होंगे, वो भ्रम लग गया। हाँ। तो सीता अगर नर हो गए तो सीता रूप में हमको पत्नी रूप में आगे हाँ, स्वीकार करेंगे। हाँ। या नारायण हो गए तो हमको पहचान लेंगे। हाँ। लेकिन भगवान राम से पहले लक्ष्मण जी ही पहचान गए। उसके बाद भगवान राम को लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया। कथा तो लंबी है आप है? करके आ रही है? पूरा सीरियल देखा है? अरे वाह, टीवी का सीरियल तो खूब देखते हो। हाँ हाँ हाँ। तो माता पार्वती को भ्रम लग गया तो सीता का धारण करके गई। हाँ। सीता का गुरु माता के रूप जब धारण कर ली तो भगवान शंकर उनको परित्याग कर दिए। अच्छा। 80,000 वर्ष तपस्या की। हाँ। तो अभी परित्याग किया। और शंकर भगवान विष्णु को गुरु मानते हैं। विष्णु शंकर गुरु मानते हैं, बड़ा मानते हैं। अच्छा। हाँ। तो दूसरा प्रश्न। हाँ, अब एक ही बात तो हल कर लो। बाबा मंदिर में एक बात हल करो। पहले एक बात हल करो। जो शंकर भगवान है, जो सीरियल तुम देखते हो, वो शंकर के अंदर जब शिव आत्मा को देखते हो, भगवान को देखते हो जो सच्चा भगवान है, या राम वाली आत्मा को देखते हो? तुमने सीरियल में किसको देखा? जो शंकर का पार्टधारी है, रामायण में जो राम का पार्टधारी है, महाभारत में जो कृष्ण का पार्टधारी है, उसको तुम कृष्ण, राम और शंकर के रूप में देखते हो या शिव भगवान के रूप में देखते हो? लफड़े में पड़ गए। बैठ जाओ, पहले पक्का कर लिया करो, फिर पूछा करो। ऐसे कथा कहानियां सुनाने से फायदा नहीं है। देखो, संगठन में ज्ञान की बातें पूछो, भक्ति मार्ग की बातें वो टैली नहीं कर सकोगे तुम। टैली कर लो, फिर उसके बाद पूछो जो हर बात का जवाब दे सको। बैठो। रामचरितमानस में एक पंक्ति है? रामचरितमानस में है, सगुण उपासक परहिता है, सगुण उपासक परहिता हाँ, नीरत नीति दृढ़ प्रेम नर मम प्राण समा जिन कह द्विज पद प्रेम। हाँ, क्या अर्थ हुआ? अर्थ है कि सगुण उपासना से पढ़कर कोई, सगुण माने साकार, जिसमें गुण होते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में भगवान को 32 किरणों वाला निराकार दिखा दिया, तो निराकार के गुण होते हैं क्या? साकार कोई है, लिंग, लिंग माने शरीर, उसमें ये गुण है, तो वो सगुण है। हाँ, तो सगुण के बारे में उपासना से बढ़कर परहित हमारा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता।
देखो नीरत नीति दृढ़। हाँ जी, नीति नियम पर चलने वाले वो ही लोग हैं जो साकार में निराकार को याद करते हैं। जो सिर्फ निराकार को याद करते हैं वो नीति नियम पर चलने वाले नहीं है। नीरत रस रस है ही नहीं उनमें। और आगे हाँ, 108 की माला है ना, हैं? 108 की माला है तो हर धर्म के 12 ग्रंथ है। हाँ जी, जो माला में राइटियस भी है और लेफ्टियस भी। हाँ, तो राइटियस में जो सूर्यवंशी है, हैं? जो राइटियस साइड है ना माला में, तो उसमें सूर्यवंशी है, उसके बाद इस्लामी है, अबोधी नहीं, और उसके बाद जो विधर्मी रिलीजन राइटियस साइड है। विधर्मी राइटियस है ना, जो माला 108 की माला में बात के बाद, क्योंकि चंद्रवंशी तो लेफ्टियस साइड आ जाती है। माला में एक तरफ पढ़ के हैं राइटियस और दूसरी तरफ है लेफ्टिस्ट। झाड़ में भी एक तरफ है राइटियस धर्म ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाले, पवित्रता को महत्व देने वाले, और दूसरी तरफ है पवित्रता को महत्व न देने वाले, अनराइटियस, विभिचारी। हाँ, तो आगे क्वेश्चन है कि बाबा जैसे जो जगदम्बा माँ है ना, वो 108 मटका है ना, हाँ, तो उसके नीचे में जो 107, 106 जो भी मटके हैं, जो उसके नीचे जो है ना 107, 106, 107 आते हैं उसके नीचे। 8 के नीचे ऊपर पैर क्या है? 108 के नीचे 108 के बाद 107 का, मतलब 107 का 108 ऐसे का क्या है? मतलब 108 के नीचे कह रहे हैं, नीचे। हाँ, जो जैसे 7 आएगा ना नीचे में। हाँ, तो 107, 106, 105 ऐसा आएगा। हाँ, तो वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? हाँ, तो वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? हैं? वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? अरे सभी धर्मों की तो अम्बा है वो। सारे जगत की अम्बा है या नहीं है? सूर्यवंशियों की भी अम्बा है, लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटियस हो, सबकी अम्बा है या नहीं है? और बाप जगदप पिता, वो जगदप्पा सबका बाप है या नहीं है? चाहे राइटियस हो चाहे लेफ्टिस्ट हो। कहते ना बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तुम क्या बहसबाजी करोगे? बहसबाजी करने वालों का भी बाप आया हुआ है। तो सबका बाप है वो। अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरे से बुरों का भी बाप है। वो सबकी अम्मा है। फीमेल में जितनी भी हैं, चाहे राइटियस हैं चाहे लेफ्टिस्ट। अरे भाई, काशी नगरी जो शिव की सबसे काशी प्यारी नगरी है, उसकी अम्मा है या नहीं है? जब उसी की अम्मा है जो फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी बन जाती है रुद्रमाला में, तो सबकी अम्मा हुई ना, फीमेल्स की। तो सारे ही फीमेल्स, उनकी पावरफुल माता जगदम्बा है। फिर उसमें प्रश्न क्या पैदा होता है? हाँ, हल हो गया। हाँ, बस वो क्या हो रहा है, झंडा खड़ा हो गया।